एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं तो पुस्तक के कितने पृष्ठ हैं? तो यहाँ पर 30 पेज ऐसे हैं पुस्तक में जो अभी पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। और हमें कुल मिला के जो कुल पेज हैं पुस्तक में उसकी संख्या निकालनी है। तो मान के चलते हैं कि एक्स क्या थे, टोटल पेजेस थे। तो एक पहले दिन वो एक्स का 3/8 भाग क्या है, पढ़ता है। तो बचा हुआ कितना होगा, एक्स का 5/8 भाग। ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग वाला है। तो दूसरे दिन क्या पड़ता है, वो रिमेनिंग का एक्स के 5/8 भाग का कितना 4/5 भाग पड़ता है, ये पढ़ चुका है वो। तो इसका रिमेनिंग कितना बचा होगा, इसका जो रिमेनिंग होगा एक्स के 5/8 भाग का 1/5 इसका रिमेनिंग बचा होगा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जो पढ़े नहीं गए हैं पेज उसकी बात कर रहे हैं। और ये जो पेज पढ़े नहीं है उसकी संख्या 30 दे रखी है। 5 से 5 उड़ा दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 तिया 24, 240। तो कुल मिला के पेजेस जो थे बुक में वो कितने थे, 240, 240। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश को 150% की वृद्धि की जाती है और उसके भिन्न के हर में 300% की वृद्धि की जाती है। तो परिणामी भिन्न 5/18 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लिया कि मूल भिन्न क्या थी, x/y थी। अब इसमें 150% की वृद्धि की गई, मतलब 250% हो जाएगा, क्योंकि उसमें 150% की वृद्धि की गई है। तो 100% पहले थी और 150% और बढ़ा दी, तो 250% हो गया। और हर को 300% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 तो पहले ही था, 100% पहले ही था, 300% और बढ़ा दिया, मतलब 400% ही हो गया। और ये जो बराबर हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो कितना है, 5/18। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 0 से 0 उड़ा देते हैं, ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 40। तो x/y बराबर कितना आ गया, 8 × 5 और ये हो जाएगा 18 × 5। तो 5 से 5 उड़ा दो, अगर इसकी सॉल्व करें तो 2 चौको 8 और 2 9 18। तो मूल भिन्न हमारे पास क्या थी, 4/9। सो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम और स्वयं उस भिन्न के बीच का अंतर 9/20 है। तो भिन्न क्या है, देखिए अगर इसको आप वैसे मतलब बेसिक से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको ऑप्शन से करते हैं। कैसे, भिन्न हमारे पास दे रखी है 9/20, मतलब एलसीएम में जो भी आएगा वो 20 के बराबर होगा लगभग। अगर हम भिन्न को 3/5 मान लेते हैं, 3/5 माइनस के कितना हो जाएगा, 5/3। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 15। तो यहाँ तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें 20 चाहिए नीचे। अगर हम भिन्न को 3/20 मान लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पहले तो 3/10 होगा, फिर 10/3 हो जाएगा, और एलसीएम कितना आएगा, 30। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 30 से कभी हम 20 तो ला ही नहीं सकते हैं। अगर ऑप्शन सी को चेक करें तो मूल भिन्न 4/5 है, इसके व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5/4, बराबर कितना दे रखा है, 9/20 के। तो एलसीएम कितना आ गया, 20। अब यहाँ पर कितना होगा, 4 टाइम मतलब 16, माइनस के ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा तो 25 हो जाएगा, 9/20। तो ये कितना बचेगा, 9/20 बराबर 9/20। तो हमारा जो आंसर है वो मैच कर गया है किससे, 4/5 से। अब यहाँ पर माइनस के बारे में मत सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले व्युत्क्रम फिर उसके मूल भिन्न से हमें घटाना था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर मैच करना चाहिए। तो 9/20 बराबर 9/20। तो अब इसको आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन से कर लेते हो और लॉजिकली करते हो तो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर भी क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। अब उसके पास 100 रुपये शेष बचे हैं। आरंभ में उस आदमी के पास कितनी राशि थी? मान के चलते हैं कि उसके पास कुल मिला के जो टोटल धनराशि थी वो x रुपये थी। तो 1/3 भाग x का 1/3 भाग वो क्या करता है, कपड़ों पर व्यय करता है। तो रिमेनिंग कितना होगा, भाई हम रिमेनिंग की बात करेंगे, x का 2/3, ये इसके बाद रिमेनिंग बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर करता है। तो x के 2/3 का 1/5 भाग वो क्या करता है, भोजन पर करता है, ये उस भोजन पर करता है। तो इसका रिमेनिंग कितना बचा होगा, भाई x के 2/3 का कितना बचा होगा, 1/5 निकाल दिया तो 4/5 भाग बचा होगा, तो ये रिमेनिंग बचा हुआ है। अब बोला जा रहा है
और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। तो ये रिमेनिंग बचा है ना हमारे पास, x के 2/3 का 4/5 का कितना करता है, 1/4 भाग वो क्या करता है, भोजन पर व्यय करता है। तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, अब बचेगा x के 2/3 का 4/5 भाग का कितना बचेगा, 3/4 भाग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास। और जो रिमेनिंग बचा है वो 100 रुपये के बराबर है। तो 3 से 3 यहाँ उड़ा दो, 4 से 4 उड़ा दो, और फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 2x/5 बराबर कितना दे रखा है, 100। ये कितने बार जाएगा, 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 250। तो शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, 250। सो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।